जय हिंद दोस्तों। देखिए कि जो आपका साइंस का पेपर है उसका मैंने ऑब्जेक्टिव का वीडियो तो अभी आपको प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन इसमें मैं आपको फुल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि क्लास 9 का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने हमारे 60 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 60,000 हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये तो मैंने अगर आपको जिन लोगों को ये पता नहीं कि ऑब्जेक्टिव की, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में तो मैं आपको ओनली क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना आपको। ठीक है, और इसके बाद एक रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका भी आपको उदाहरण देना। तो चलिए मैं दोनों का आंसर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन देख सकते हैं आपकी वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके एग्जांपल मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं कि जो कि आपके क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था। देखिए दूध का जो दही बनता है वो तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो फर्स्ट ऑप्शन था आपका वो भौतिक परिवर्तन था, और जो सेकंड रासायनिक, तो आप भौतिक का फर्स्ट वाला कर देते और सेकंड का रासायन, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट है अब वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन से बता देता हूँ, फिर उनका आंसर मैं जल्दी जल्दी टैली कराता जाऊँगा आपको। ठीक है, तो देखिए पहला आपको जो अब 6 है बाष्पीकरण। ठीक है, और इसके बाद है वेग एवं चाल में अंतर, और इसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक झिल्ली क्यों कहते हैं। तो मैं आपको इन तीनों के ही आंसर बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऊर्ध्वाधर पूछा गया था जो कि अथवा वाला है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो कि ऊपर पूछा गया था वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट है चाल एवं वेग में अंतर, आप क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा। पेपर आपके पास है, जो क्वेश्चन दिख रहा है मैं आपको पूरे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चाल एवं वेग में अंतर, आपको कोई दो अंतर लिखना है, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो पता है गूगल पर SKT सर्च करिए, वहाँ पर आपको फुल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस गूगल पर आपको SKT सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बताते हैं इनके क्वेश्चंस आपको। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे देखिए मैंने वेग और चाल में अंतर बता दिया, तो आप ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। प्लाज्मा झिल्ली वाला भी बता दिया है। ठीक है, सॉरी अभी प्लाज्मा झिल्ली का नहीं बताया कि इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को हम वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन लिखना है, क्या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आपको फुल सॉल्यूशन बताया जा रहा है तो वीडियो को लाइक करना आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, कोई भी चैनल आपको नहीं बताता, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि हमारे 60 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी आप 70 और 80 के भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको फुल सॉल्यूशन बताया जाता है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर इसकी आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको ये प्लाज्मा झिल्ली वाला बता दिया, तो आप इसमें से ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन गति का द्वितीयक नियम, ये आपको दोनों लिखना है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। गाइस तो आपको यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, बिल्कुल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब न्यूटन का गति का द्वितीय नियम देख लेते हैं। आप ये अच्छा लगे तो ये लिख लीजिएगा, नहीं तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ तक ही आपको लिखना और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और अगर ज़्यादा लिख सकते हैं घर पे, क्योंकि आप लोग घर बैठे दे रहे हैं तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक ही लिख दीजिएगा, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहीं में आपको अंक मिल जाएंगे। और सॉरी यहाँ तक लिख दीजिएगा, तथा संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है, ये आप बस इतना लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आप पेपर में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले मैं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहने से पहले आपको ये बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको सूत्र लिखना है, तो क्या MgCl2। ठीक है, इसका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, इसकी अगर आप अथवा वाली करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। देखिए पहला आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपको है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसका हो जाएगा आपके पास पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरे का है क्या कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट।
ने, ठीक है। इसकी PDF भी डाउनलोड कर लेंगे, आप कर पाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें। इसके बाद इसका जो हम नाम लिखेंगे वो क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका हो गया। अब बच रहा अभी जो क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती तैलीय क्यों कहते हैं, ठीक है। और ये आपका है कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं में अंतर, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस, द्रव, गैस में आपको साथ में क्वेश्चन के आंसर तीनों के टैली करवा दूंगा और लाइसोसोम के 3 कार्ड, ठीक है। चलिए तीनों के आंसर हम देख लेते हैं एक साथ, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन देखकर आंसर लिखना है आपकी कॉपी में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं, जो कि आपको ठोस की जो कि आपको द्रव्य की 3 अंतर लिखना था। क्या द्रव का क्वेश्चन आप टैली कर लीजिएगा पेपर में से। तो द्रव 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो यहाँ से आप बिल्कुल आंसर बिल्कुल लिख दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट देख सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, लाइसोसोम को आत्मघाती तैलीय क्यों कहते हैं। देखिए ऊपर नीचे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप टैली कर लिख लीजिएगा पेपर में। लाइसोसोम को आत्मघाती तैलीय आप यहाँ से इतना पूरा लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूरे बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय पेशी। देखिए मैं आपको रंध्र की कार बताऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ओनली आपको 3 ही बताना है, ठीक है। 3 अंक का है तो वो, और हृदय पेशी का आप चित्र बनाएं, कहीं चित्र में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आप रंध्र की कार लिख दीजिए, रंध्र क्या है और इसके कार है, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको रंध्र की कार तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। 3 गैसों का आदान प्रदान का वाष्पोत्सर्जन करना, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करना दोनों हैं। और एक आपको कोई रंध्र का क्वेश्चन पूछा गया, रंध्र किसे कहते हैं, तो यह भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैं आपको वेबसाइट जब आप गूगल पर सर्च करेंगे PDF में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं रहा है, ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल ना लें आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। चलिए इसका आंसर क्या होता है वो देखते हैं, टैली करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस प्रकार से बिल्कुल दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, गोली का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, राइफल का द्रव्यमान इतना है, गोली के प्रारंभिक हमने U1 मान लिया और अंतिम वेग U2 मान लिया। तो जानते हैं कि ये जो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका ये कुछ भाग ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद इसका ले लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ठोकें लाइक। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिए कि आपको ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर लिखना है, ठीक है। इसमें अंतर लिखना है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखना है। इसके बाद है मिश्रण यौगिक में अंतर, पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र और समांगी विषमांगी। ये मैं तीनों एक साथ 16, 17, 18, 19, 20 चारों एक साथ, पाँचों एक साथ बता रहा हूँ और 21 वाला भी, ठीक है। तो आप लोग आसानी देख लीजिए जो, और आप टैली करते जाइए, ठीक है। चलिए पेपर में जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको वो बता देता हूँ। गाइस क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप टैली कर लीजिए, आपके पास पेपर तो होगा ही। देखिए ये यहाँ पर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो इसमें मैं बिल्कुल क्रमबद्ध से जमा दूंगा, ठीक है। ये आपको जंतु कोशिका का डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका पादप कोशिका का हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका क्या हरित लवक यानी पादप कोशिका का ये डायग्राम हो गया इसके प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। और यह है आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। चलिए मैं ये ऐसे आपको सही से नहीं दिखेगा तो इसको पहले मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन मिश्रण यौगिक में लिख देना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका हो चुका है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस गति के नियम जो कि प्रथम V बराबर U प्लस AT को आपको सिद्ध करना था, कुछ इस प्रकार से आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। V बराबर U प्लस AT, इसका प्रारंभ वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है। पहला त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इस प्रकार से आप ये लिख दीजिए, दोनों में से कोई सा एक लिखना है, इसके अथवा में ये आयता गति का दूसरा नियम S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लास्ट क्वेश्चन का मैं आंसर आपको अभी मुझे मिला नहीं है, अगर मिल जाएगा तो मैं PDF में अपलोड कर दूंगा। जब आप गूगल पर SKT सर्च करते हैं तो गूगल पर SKT सर्च करने के साथ साथ क्लास 9th रिवीजन टेस्ट साइंस सर्च कर लीजिएगा, तो जो आपको फुल क्रमबद्ध तरीके से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो ज़रूर गूगल पर SKT सर्च करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि ऐसे ही हम आंसर आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों और थैंक यू सो मच, आपने हमारे साइट के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। बाय बाय।